ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है तभी से पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि इजराइल जल्द ही बदला लेगा और बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है। इजराइल ने अभी तक बाइडेन प्रशासन को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह मंगलवार के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। यानी कि अब कहा जा सकता है कि जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो उसके न्यूक्लियर के ठिकानों पर भी वो हमला कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए उकसाया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अभी तक इस बात की कोई गारंटी नहीं मिली है कि यहूदी देश ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से परहेज करेगा। उनके इस कदम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अगर इजराइल ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ये बताना वास्तव में कठिन है। कई अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि इजराइल की स्थिति में होते तो वे तेल क्षेत्रों को टारगेट करने के विकल्पों पर विचार करते। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा देना चाहिए। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस सप्ताह राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछे गए एक सवाल का जिक्र किया जिसमें इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाए जाने की संभावना के बारे में पूछा गया। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि बाइडेन वह गलत हैं। क्या आपको यही नहीं करना चाहिए? मेरा मतलब है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा तो जवाब ये होना चाहिए था कि पहले परमाणु बम गिराओ और बाकी की चिंता बाद में करो। अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो हम पता लगा लेंगे कि आखिर उनकी योजना क्या है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि वह मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध की बढ़ती संभावना से बचने के लिए दुनिया को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू को अगले कदमों पर फैसला लेते समय इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो तेल क्षेत्रों पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में सोचता। यानी कि ये कहना मुश्किल है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला नहीं करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।